ऐसा नहीं लगता आपको बाउंडेशन है जॉब के अंदर? फाउंडेशन तो बहुत है। जैसे आप 4 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, हाँ, अब आपको 4 दिन के अंदर ही वापस आना है, आप 10 दिन नहीं रुक सकते। और एक सिस्टम है कि आप घर से अगर ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, आप बोल नहीं सकते। फेडअप हो गए होंगे जॉब से, तभी आप आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हाँ, रोज़ सुबह जाना, रात में आना, आईटी का काम है, काम प्रेशर बढ़ता होगा कि कम हो रहा है? जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उतना काम का प्रेशर, काम का बर्डन बढ़ते जा रहा है। उससे सैलरी भी बढ़ता है लेकिन काम का प्रेशर भी उतना ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लिए होते तो उससे 14 साल में कुछ ज़्यादा तरक्की हो गया होता? हाँ, वो ना साइड बाय साइड करना पड़ता है। मैंने आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है। या तो आप देखिए, जैसे जॉब में आपने मेहनत किया 14 साल, वही आप अगर बिजनेस में 14 साल मेहनत करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप उससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं? हाँ, वो कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जॉब का जो क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने कई ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट देखा है, छोटा छोटा ढाबा है, वो भी लाख रुपये महीना कमा रहा है। हाँ, लाख 1.5 लाख। आप 14 साल काम कर कितनी कमाएंगे? 2 लाख का अंदर ही होगा सैलरी। मान लीजिए 50 लाख मैंने सेविंग कर लिया, इतना ही। बाकी ये है कि एक्चुअली ना बिजनेस करने के लिए जो अमाउंट की ज़रूरत है वो उस टाइम पे ना मतलब हमारे पेरेंट्स के पास होते नहीं है, ठीक है। यही देखिए, यही हमारे पास दिक्कत क्या है ना कि हम लोग कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट करें, तरक्की करते हैं। तरक्की करते हैं। कई ऐसे आपने यूट्यूब पे और कई जगह ऐसे देखा होगा, एक MBA चाय वाला फेमस होगा, हाँ, प्रफुल्ल बिलौरे कुछ करके नाम इसका है। उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। उसने एक चाय का ठेला लगाया, आज करोड़ों के पास। हमें जहाँ तक आशा है आपसे चाहे हम लोगों से ज़्यादा ही पैसा कमा रहा होगा। बहुत ज़्यादा। आपने 14 साल में जो कुछ नहीं कर पाए IT सेक्टर में जाके, एक साल में उसने 1 साल में कर दिया। ज़्यादा एज भी नहीं है, ज़्यादा रिस्क दिया। मेन ये अब मसला क्या है ना, नौकरी और बिजनेस के बीच में रिस्क है। लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करना नहीं चाहते। और रिस्क में इश्क है। रिस्क में रिस्क है तो इश्क है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों का ना ये सबसे प्रॉब्लम है, डर है। और एक इमेज आपका जो है ना, एक भारतीय कल्चर के अंदर, एक ऐसा भारतीय कल्चर में एक ऐसा लोगों के अंदर ये है कि आप अगर चाय का ठेला लगा देंगे ना तो आपको 10 लोग आके बोलेगा आप आपने बीटेक किया है ना, बीटेक किया है, बीटेक करके चाय बेच रहा चाय बेच रहा है। है। आपके माता पिता को तंग करेंगे लोग, बहुत तंग करे, मुझे बहुत मतलब हार्ट करेगा। देखो इतना पैसा बर्बाद किया इसने, इतने साल लगाया, पढ़ाई किया, फिर देखो चाय बेच रहा है, फिर इसका कुछ होना ही नहीं है, जो कि मुझे सुनने को मिला भी है। क्योंकि मैंने बोला ना 2006 में मैंने बीटेक कंप्लीट हुआ। मैंने यही सब चीज़ों को मद्देनजर रख के मैं भी अब बिज़नेस करने का निर्णय लिया हूँ। नौकरी अगर छोड़ूंगा तो मैं बिज़नेस ही करूँगा। अब नौकरी में राम भरोसे छोड़ कर आया हूँ, छूट गया तो छूट गया, रह गया तो रह गया। क्योंकि देखिए, जो लोग कहने वाले हैं ना वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी बेस पे है। क्योंकि देखिए, अब ये जो ट्रेन चल रही है, इतने लोग दिख रहे हैं हर जगह, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बसा है। अब कोई ना कोई आज के दिन कोई दुनिया को अलविदा कह रहा है, कोई नया आ रहा है, तो लोगों की बातों में रहेंगे हम लोग तो बस फंसे ही रह जाएगा आदमी। इनका कोई आपका ये नहीं कहेगा कि आपने चाय का दुकान लगा दिया, चाहे कुछ बिजनेस किया तो आपने अच्छा काम किया। शायद 1% लोग आएंगे आपके पास बोलने कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, लेकिन बाकी लोग आएंगे कहेंगे आपने बीटेक क्यों किया है। पैसा दिया, पैसा खर्च किए हैं आपके माता पिता, लेकिन बाहरी जो लोग हैं ना वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे ज़्यादा आपसे कि पढ़ाई आपने क्यों किया, जब यही करना था तो आप पहले क्यों नहीं कर लिया, चाय बेचना था तो बीटेक क्यों किया है, बर्बादी कर लिया ना पैसा। हाँ, उस पैसे में अपना नौकरी स्टार्ट कर ली। अब देखिए, प्रफुल्ल बिलौरे एक नया लड़का देखा मैंने चाय वाला, और एक अभी लड़की ग्रेजुएट चाय वाली है, पटना से पॉपुलर हो रही है। अभी आप देखना डेली का 3-4 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपये का चाय बेच रही है। पूरा अभी मार्केट में इसी तरह कई ऐसे मैंने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं। हम लोग के अंदर क्या है, पढ़ाई कर लेंगे ना आप तो लोगों के अंदर एक ऐसा मेंटलिटी है कि बहुत पैसा होगा तभी बिजनेस होगा। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए बाकी जो है ना, पैसे से ज़्यादा गट्स चाहिए आपके अंदर, अपने आप पर भरोसा। पैसा मैंने थोड़ा सा ही रहे ना तब भी आप काम कर रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे दो बिजनेस करने के लिए, वो जीरो करके बैठ जाएगा 6 महीने के अंदर, मात्र 6 से 7 महीने में जीरो कर देगा पैसे का। लेकिन वो बिजनेस आगे करने वाला आदमी हो, उसको पैसे का वो कभी रोना नहीं रोएगा पैसे के लिए। हमारे अंदर लोअर मिडिल क्लास के अंदर ये होता है कि हमने बस बिजनेस करने का पैसा नहीं था तो हम क्या करते, मजबूरी मुझे नौकरी करना पड़ गया और मेरी ज़िंदगी चौपट हो गया। देखिए
एक ना जिंदगी हम बर्बाद हो गया। ढांचे में चलते ढांचे बना एक मैंने हाँ। पुराना कल्चर चलते आ रहा है आज़ादी के टाइम से। वही देखते आए हैं उसी को रिपीट करना, माँ बाप भी वही रिपीट कर रहे थे, हाँ, दादा भी बच्चे वही भी रिपीट वही, किए, हाँ। बच्चे भी वही रिपीट कर रहे वही कर रहे हैं हैं। बाप से पूछोगे तो बाप भी वही बोलेगा, पैसा नहीं था मेरे बाप के पास, हाँ। लालटेन जला के मैंने पढ़ाई किया और मैंने नौकरी किया, तुम्हें नौकरी पढ़ाया, किया, तुम भी पढ़ाई करो और नौकरी करो जिंदगी भर। जिंदगी भर। जो कि साइड बाय साइड मैंने भी थोड़ा सा मुझे जब जॉब करने में थोड़ा आपने जब दिक्कत- 14 साल नौकरी किया तो आपको एहसास हो रहा होगा कहीं ना कहीं, आपका मन जब सोते होंगे ना रात में, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना वो कहता होगा कहीं ना कहीं कि शायद इससे अच्छा कुछ कर लिया होता मैंने। हाँ, देखिए पढ़ाई बहुत ही मैंडेटरी है, पढ़ाई आज के ज़माना में बहुत मैंडेटरी। आप, मेरा कहना है कि आप MBA फर्स्ट डिवीज़न करिए, 99% से पास करिए, हाँ, MBA करिए, BTech करिए, MTech करिए, लेकिन मन ना लगे ना कोई जॉब में तो जॉब करना सही नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए जॉब किस तरह से लोग जॉब करते हैं, इस तरह से एक आदमी प्लानिंग बनाता है कि मैंने दुनिया में अमर रहेगा वो। हाँ, दुनिया में आपको पता नहीं हम लोग कब तक हैं इस पृथ्वी के ऊपर। जो आदमी रिटायर होता है ना उससे आप पूछना कभी दास्ता, वो कहेगा मेरा जवानी ऐसी निकल गया है। एक एयरफोर्स से मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ ना, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता था, क्योंकि मैं स्टोर्स वगैरह में काम किया मैंने,